सुबह के 2:45 का समय था। तारीख 18 जून 2014, दिन बुधवार। आसमान बिल्कुल काला। स्थान आर्मी कैंप, जम्मू कश्मीर। सभी जवान अपने बैरक में गहरी नींद में सो रहे थे और रात्रि प्रहरी ड्यूटी पोस्ट पर चौकस खड़ा था। अचानक बैरक की लाइट जल जाती है और अफरा तफरी मच जाती है। किसी को कुछ पता नहीं था। सिर्फ उनसे इतना ही कहा गया था कि 5 मिनट में पूरे इक्विपमेंट के साथ बाहर मिलें, और सभी 4 मिनट 30 सेकंड में ही बाहर थे। सभी एक दूसरे को देख रहे थे, पर किसी को कुछ भी नहीं पता था। तभी कंपनी कमांडर का आगमन होता है। कंपनी कमांडर पूरे इक्विपमेंट के साथ हमारे सामने खड़े थे। कंपनी कमांडर आते ही बोले, क्या आप सभी को पता है कि हम इतनी रात में यहाँ किस लिए इकट्ठे हुए हैं? सभी ने कहा, नो सर। तभी कंपनी कमांडर उन्हें जानकारी देते हैं। उन्होंने कहा कि हमारे ए कंपनी को हाई कमान से जानकारी मिली है कि यहाँ से 5 किलोमीटर की दूरी पर पिरागली गांव है। गांव में कुछ आतंकवादियों ने मजीद अहमद के घर को कैप्चर कर अपना ठिकाना बना रखा है और हमें सर्च ऑपरेशन कर उन्हें जिंदा पकड़ना है। कमांडर ने कहा, कोई शक? सब ने कहा, नो सर। और वो चल पड़े ऑपरेशन को अंजाम देने के लिए। उस सेक्शन में 1 अधिकारी, 1 सूबेदार और 10 जवान थे। सबसे आगे हवलदार पठान थे, उनके पीछे सिपाही योगेंद्र और फिर मेजर कर्मवीर, और इनके पीछे 5 जवान और फिर सूबेदार मलखान सिंह, और इनके पीछे सिपाही देवेश बाबू नागेंद्र और अंत में रमेश। सभी एक कतार में 10 मीटर का फासला बना के आगे बढ़ रहे थे। सुबह के 3:20 का समय हो रहा था। चारों तरफ सन्नाटा था। केवल झींगुर की आवाज़ सुनाई दे रही थी और वो तकरीबन 3 किलोमीटर तक आ चुके थे। आगे क्या होने वाला था कुछ खबर नहीं थी। बस अपने मकसद को अंजाम देने के लिए आगे बढ़ रहे थे। तभी अचानक 4 किलोमीटर पे ही उनके दोनों छोर से 3-3 के गुच्छे में ब्रस्ट फायर आने लगी। उन्हें कुछ समझ नहीं आया। वो सभी जमीन पर कोहनियों के ऊपर चलने लगे और पत्थरों का सहारा लेकर आड़ ली। फिर गोली का जवाब गोलियों से देते रहे। अंधेरे के कारण आपसी तालमेल नहीं हो पा रहा था। शायद आतंकवादियों को सेना के आने की खबर पहले ही मिल चुकी थी और वो हथियारों से पूरी तरह से लैस थे और वो सभी अम्बूस लगाकर सेना का इंतजार कर रहे थे। तकरीबन 20 मिनट तक फायरिंग चलती रही। इस फायरिंग में सेना के नौजवान और सूबेदार मलखान सिंह अपनी जान गंवा बैठे थे और मेजर कर्मवीर को सीने में 2 गोलियां लग चुकी थीं। और अब केवल हवलदार पठान ही पूरे सेक्शन में बचे थे और मेजर की सांसें थोड़ी चल रही थी। पठान ने दुश्मनों से लड़ते हुए 12 आतंकवादियों को अकेले ही मार गिराया। अचानक उनकी गोलियां खत्म हो गईं। वो कोहनी पे चल के मेजर के पास राइफल लेने के लिए पहुंचे ही थे कि 2 गोलियां उनके पैरों को चीरते हुए निकल गईं। खून बहुत तेज बह रहा था और दर्द बढ़ता जा रहा था, लेकिन पठान में साहस की कोई कमी नहीं थी। गोली लगने के बाद भी वो आतंकवादियों से लड़ते रहे और तकरीबन 2 घंटे अकेले लड़के 20 आतंकवादियों को मार गिराया। फिर फायरिंग बंद हो चुकी थी। पठान के पैरों से काफ़ी खून निकल चुका था। फिर भी वो हिम्मत करके मेजर की ओर बढ़ा। पास पहुंचा तो देखा कि मेजर की सांसें बंद हो चुकी थीं। अब वो अकेला था। चारों तरफ सिर्फ लाशें ही लाशें थीं। फिर भी वो हिम्मत नहीं हारा और आगे बढ़ के रेडियो सेट तक पहुंचा और उसने ए कंपनी में सूचना दी और वो बेहोश हो गया। जब उसे होश आया तो वो अपनी आर्मी हॉस्पिटल में था। उसका एक पैर कट चुका था। उसके साहस और बलिदान के लिए पठान को सेना मेडल से नवाजा गया और शहीदों को सैनिक सम्मान के साथ उन्हें आखिरी सलामी दी गई। दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि अगर हम में साहस हो तो हम बड़ी से बड़ी चुनौतियों का सामना अकेले कर सकते हैं। और यही सिखाती हमें हमारी आर्मी, जिस पर हमें दिल से गर्व है। ज़माने भर में मिलते हैं आशिक कई, मगर वतन से खूबसूरत कोई सनम नहीं होता। नोटों में भी लिपटकर, सोने में भी सिमटकर मरे हैं कई, मगर तिरंगे से खूबसूरत कोई कफन नहीं होता। तो दोस्तों, अगर आपको भी गर्व है अपने देश की आर्मी पर तो इसे एक लाइक ज़रूर करें। आपका एक लाइक हमें प्रोत्साहित करता है आगे भी ऐसी और अच्छी कहानियां लाने के लिए। और सब्सक्राइब करें अपने चैनल को ताकि मेरी हर कहानी सबसे पहले आप तक पहुंचे। थैंक यू।